आज मॉनसून सत्र का तीसरा दिन है, जहां एक बार फिर घमासान के आसार हैं। दूसरे दिन भी संसद में जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। कांग्रेस ने एक बार फिर जासूसी विवाद को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। वहीं शिवसेना ने स्पीकर से मुलाकात कर पूरे मामले की जांच कराने की मांग की। अगर आज किसी और सरकार होती और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती तो उनकी क्या भूमिका रहती? पूरे देश में हंगामा खड़ा कर देते, सदन चलने नहीं देते। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री की जिम्मेदारी है कि देश के सामने आकर सच बताए। फोन टेप कांड में नया ट्विस्ट आ गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि कर्नाटक में नेताओं की जासूसी करके सरकार गिराने की साजिश रची गई। सुरजेवाला ने मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए 2019 में कर्नाटक के नेताओं की जासूसी का आरोप लगाया। वहीं दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय के सामने कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन किया। अभी तक हमने केवल ये देखा था अमुक अमुक व्यक्ति की जासूसी हुई, पर अब ये कनेक्शन सामने आ गया है। क्रोनोलॉजी समझिए, जैसा अमित शाह जी कहते हैं। क्रोनोलॉजी ये है कि चुनी हुई सरकारों को खरीद फरोख्त के माध्यम से गिराने के षड्यंत्र में पिगेसस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया गया, ताकि कांग्रेस की कोएलिशन सरकार को कर्नाटक में गिराया जा सके। जासूसी कांड पर विपक्ष के हमलों के बीच बीजेपी ने भी मोर्चा खोल दिया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष अंतर्राष्ट्रीय साजिश का शिकार है और सरकार पर झूठे आरोप लगा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऐसे तथ्यहीन और झूठे आरोपों से दुनिया में देश की छवि खराब होगी। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जब सरकार अपना जवाब दे चुकी है तो विपक्ष के हंगामे का कोई अर्थ नहीं है। इस प्रकार की एक सनसनीखेज चीजों को परोस करके समाज में एक विषाक्त वातावरण पैदा करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, राजनीति के घटते हुए गिरते हुए स्तर को प्रदर्शित करता है। विपक्ष पूरी तरह नकारात्मक भूमिका में के साथ में है। केंद्र सरकार ने राज्यसभा को बताया कि कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान किसी की भी ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई। स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण कुमार ने विपक्ष के सवाल पर जवाब देते हुए ये जानकारी दी। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी और अस्पतालों की बदहाली का मुद्दा उठाते हुए सरकार से सवाल किया था। सरकार के बयान पर राहुल गांधी ने तंज किया है। राहुल ने ट्वीट किया कि झूठ बोलने और संवेदनहीनता की सरकार ने सारी सीमाएं लांघ दी हैं। पंजाब कांग्रेस की कमान मिलने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू शहर शहर का दौरा कर रहे हैं। कल अमृतसर पहुंचे सिद्धू का कार्यकर्ताओं ने शानदार स्वागत किया और सिद्धू को कंधों पर उठा लिया। अमृतसर से पहले सिद्धू पंजाब के नवां शहर पहुंचे थे। आईसीएमआर ने 21 राज्यों के 70 जिलों में जून जुलाई महीने में किए गए चौथे सीरो सर्वे की रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक देश की 67% आबादी में एंटीबॉडी डेवलप हुई है, यानी ये आबादी संक्रमित हो चुकी है और वायरस को बेअसर करने के लिए इन लोगों के शरीर में जरूरी एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है। सर्वे में शामिल 6 से 17 साल के आधे से ज्यादा बच्चों में भी एंटीबॉडी पाई गई है। इसका मतलब हुआ है कि दूसरी लहर में संक्रमण ने बच्चों को भी प्रभावित किया है। कोरोना मृतकों के परिवारों को सहायता राशि देने की गाइडलाइंस तय करने के लिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से 4 हफ्ते का वक्त और मांगा है। केंद्र की तरफ से इसकी अर्जी लगाई गई। इससे पहले 30 जून को सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को आदेश दिया था कि 6 हफ्ते में गाइडलाइंस तय की जाएं। सुप्रीम कोर्ट के 30 जून के आदेश से 6 हफ्ते अगस्त के मध्य में पूरे हो रहे थे, लेकिन केंद्र के 4 हफ्ते और समय मांगने से ये सितंबर तक जाएगा। पॉर्न शूट को लेकर राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। राज कुंद्रा को 23 जुलाई तक के लिए पुलिस कस्टडी में भेजा गया है।
पुलिस इस केस में पैसों के लेन देन के बारे में ज्यादा पूछताछ कर सकती है। पुलिस के पास पहले से ही राज और दूसरे लोगों के बीच बातचीत के रिकॉर्ड्स हैं। जांच के दौरान क्राइम ब्रांच को पता चला है कि इस पोर्नोग्राफी रैकेट में यूके की एक फर्म भी शामिल है। इस फर्म के डायरेक्टर प्रदीप बख्शी हैं। क्राइम ब्रांच के सोर्स के मुताबिक राज कुंद्रा यूके के रेजिडेंट प्रदीप बख्शी के साथ काम कर रहे थे। कंटेंट क्रिएशन, इसके पूरे ऑपरेशंस, इसका पूरा अकाउंट मैनेजमेंट, पायरेसी रिलेटेड इशू, ये सारे के सारे वियान के ऑफिस से मुंबई से ही किए जाते थे। जब ये पूरे डॉक्यूमेंट्री और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हमारे पास आए तो हमने कोर्ट से सर्च वारंट लेके उनके ऑफिसेस कल सर्च किए और इसमें ये सारी चीज़ें हमको मिली, इंक्लूडिंग अ फ्यू क्लिप्स वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंप्यूटर्स ऑफ देयर ऑफिसेस। इसीलिए कल रात में राज कुंद्रा और उनके जो आईटी हेड है रायन थॉर्प, उनको कल अरेस्ट किया है। बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी एक बार फिर मुश्किलों में घिर गए हैं। बंगाल पुलिस ने बीजेपी नेता के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए केस दर्ज कर लिया है। शुभेंदु पर आपदा प्रबंधन अधिनियम और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के कई प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि शुभेंदु अधिकारी ने कोविड-19 गाइडलाइंस के कारण राजनीतिक सभाओं के आयोजन पर रोक लगाने वाले राज्य सरकार के आदेश का उल्लंघन किया है।